नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं। तकरीबन आधा सफ़र तय हो चुका है। भारत की 117 सदस्यीय टीम भी विभिन्न खेलों में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रही है, जिनमें शूटिंग भी शामिल है और तीरंदाजी भी शामिल है, जिनके इवेंट्स चल रहे हैं। खासकर शूटिंग और तीरंदाजी के इवेंट पर चर्चा करने के लिए, भारत के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए, आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चा करने के लिए हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है शूटिंग से जुड़े श्री विनय कुमार जी को, जो कि झारखंड राइफल एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष हैं। साथ ही हमने तीरंदाजी पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है रिमिल बिरुली जी को, जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, भारत से खेल चुके हैं और एशियन गेम्स में मेडलिस्ट हैं। विनय जी और बिरुली जी दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। रिमिल जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। अगर सारे खेलों की बात करते हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं तीरंदाजी और शूटिंग की, लेकिन अगर सारे खेलों की चर्चा करें तो अब तक पेरिस ओलंपिक में भारत का जो प्रदर्शन है उस पर आपका क्या कहना है, खिलाड़ी के तौर पर आप बताएं। जी, प्रदर्शन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। जैसा कि शूटिंग ने ओपनिंग कर दिया है और मैं गर्व से ये भी कह सकती हूँ कि लड़की एक फीमेल ने पहला ओलंपिक मेडल दिलाया है देश को और अभी तक उन्होंने 2 मेडल हासिल कर लिया है। आगे भी उनका जो भी इवेंट रहेगा उस पे भी हम उनको गुड लक ही बोलना चाहेंगे कि वो इसी तरह कंटिन्यू मेडल जीतें। सारे गेम से एक्सपेक्टेशन हमेशा हर ओलंपिक में एक प्लेयर का यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो मेहनत किया है उसका फलस्वरूप हमें मेडल मिले। तो जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं कहना चाहूँगी, और आगे भी हम होप यही करेंगे कि मेडल की आशा करते हुए अच्छा हो। रिमिल जी आशावान हैं। विनय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अब तक के प्रदर्शन के बारे को देखा जाए तो आप इसको किस तरह से आंकते हैं, अभी तक के प्रदर्शन को? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से शूटर ने प्रदर्शन किया और जिस तरह से मनु भाकर लौट कर आई। एक तरह से कह सकते हैं कि उनका नया जीवन बना और उनके कोच भी जो अभिनव बिंद्रा हैं वो भी आज नहीं, जसपाल राणा है उनके कोच, दरअसल जसपाल राणा जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो वो कोच हैं। तो जब उनकी बड़ी आलोचना हुई थी पिछले टोक्यो ओलंपिक में, जब मनु भाकर जीत नहीं पाई थी कि उनके कोचिंग पैटर्न की, और जब इस बार उन्होंने पदक दिलाने में, मनु भाकर जानते हैं अब दो पदक जीतने में कामयाब रही, 10 मीटर पिस्टल में और फिर टीम इवेंट में सरबजोत के साथ उनको कामयाबी मिली, कांस्य पदक दोनों शूटर मिलकर जीतने में सफल रहे। तो ये 2 मेडल जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक भारत के इतिहास में अगर आप देखिएगा, आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि कोई शूटर एक ओलंपिक में 2 खेल। 1900 में एक शूटर, एक एथलीट वो 200 मीटर और 200 मीटर हडल्स में जीते थे। हालांकि उनके बारे में कंट्रोवर्सी रही कि उनको कहा जाता था कि भाई इंग्लैंड के दल में भी उनको शामिल किया गया, नॉर्मन को, लेकिन वो भारत में पैदा लिए, भारत में पढ़े लिखे और भारत में वो फुटबॉल संघ के अध्यक्ष भी रहे, तो वो जीते थे एथलेटिक्स में। लेकिन आज़ाद भारत में जब से आज़ादी मिली, अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार है कि कोई एथलीट या कोई शूटर 2-2 पदक जीतने में ओलंपिक में। मनु भाकर की बहुत बड़ी उपलब्धि रही और उन्होंने कहा कि वो गीता को पढ़ते थे और गीता पढ़कर वो अपने को एकाग्रचित करने में सफल रहे, और जब अंतिम शूट भी लगा रहे थे, अंतिम निशाना लगा, तब भी उनके मन में ये चल रहा था कि भाई जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन के लिए कि भाई आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल तो आपके भाग्य में होगा तो मिलेगा ही। तो वही एकाग्रचित्त होकर मनु ने लगाया और 2-2 सफलता, और हो सकता है तीसरा भी पदक वो दिला दे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है मनु भाकर के लिए। और सरबजोत भी जो उनके साथ टीम इवेंट में थे, 10 मीटर पिस्टल में टीम इवेंट में, तो उसमें सरबजोत भी हरियाणा के अम्बाला के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे शूटर हैं, तो दोनों की बड़ी कामयाबी रही। उसके अलावा स्वप्निल जीतने में हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, स्वप्निल जो कि महाराष्ट्र के हैं और एक सरपंच, उनकी माँ सरपंच हैं और उनके बेटे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे शूटर हैं और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने में। और जिस तरह से पिछड़ रहे थे या क्वालिफिकेशन राउंड में अगर आप देखिएगा स्वप्निल को, साले को, तो वो 7वें पोजीशन पर थे और 7वें पोजीशन पर, चूँकि 8 शूटर को फाइनल के लिए एंट्री मिलती है, तो 7वें पोजीशन पर रहने के बाद फाइनल में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। एक समय
पाँचवें छठे पर चले गए थे, लेकिन एकाग्रचित्त अपने को किया और फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस करके तीसरा स्थान कांस्य पदक जीतने में कामयाब हुए। तो अगर शूटिंग के लिहाज से देखिएगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी पदक मिलने की संभावना है। हम तो आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहे थे कि इस बार शूटिंग से सबसे ज़्यादा, चूँकि शूटिंग पर भारत सरकार पूरा ध्यान दे रही है, एसोसिएशन झारखंड नेशनल राइफल एसोसिएशन पूरा ध्यान दे रहा, और एक लंबे समय से अगर आप देखिएगा तो जब बिहार के कुमार सुरेंद्र सिंह राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे 85 में, और उसके बाद कुमार सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद दिग्विजय सिंह जब अध्यक्ष बने थे, तो उस समय से शूटिंग को बहुत देश में बढ़ावा दिया गया और शूटिंग को प्रायोरिटी खेल में शामिल किया गया। और उसके कारण क्या है कि अब हर स्टेज पर आप अगर देखिएगा कि 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारतीय शूटर ने पदक जीता था, राजवर्धन सिंह राठौर। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, पहले भारतीय थे जो गोल्ड में इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल। वैसे ओलंपिक में हॉकी में आप जानते हैं कि उसको गोल्ड मेडल मिला, लेकिन अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में दो लोगों ने नारंग और विजय कुमार पदक जीतने में। तो इसके पहले भी आप शूटिंग में, हाँ, 2 ओलंपिक में भारतीय शूटर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, रियो में 2016 में और 2020 जो 2021 में आयोजित हुआ। वो 2020 का टोक्यो ओलंपिक कहा जाता था, लेकिन कोरोना के कारण 21 में आयोजित। ये 2 ओलंपिक में उसका कसर इस बार भारतीय शूटर निकाल रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं पेरिस में, और 3 पदक आ चुका है और आगे और भी संभावना, ऐसा नहीं कि संभावना समाप्त। अभी भी कई लोग हैं जो दावेदार शूटिंग में जीत सकते हैं, अन्य खेलों में तो जीतेंगे। अभी कई ऐसे खेल हैं जहां भारतीय एथलीट या भारतीय खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, पदकों की होड़ में शामिल हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इस बार इंडियन जो टीम है 117 सदस्यीय टीम, इस बार बेहतर परफॉर्मेंस करके लौटेगी। रिमिल जी, विनय जी ने कहा कि शूटिंग ने पदक दे दिया है, तीरंदाजी ने अब तक के ओलंपिक में एक भी पदक नहीं दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओलंपिक एक, मैं अपने तरफ से ये मानती हूँ, ओलंपिक एक बहुत बड़ा स्टेज जिसको हम कह सकते हैं, जो एक सारे जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे बड़ा हमारा फाइनल एम जो रहता है, गोल ओलंपिक। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर लेके आर्चर जाता है वहाँ, और जब फाइनल ग्राउंड में जब वो खेलता है, अपना एम लगाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी दिमाग में रहता है कि मैं ओलंपिक तक पहुंचा हूं, मैंने बहुत मेहनत की है, ये एरो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये जो थॉट है ये पॉजिटिव में 10 में जाके लगता है, लेकिन कई बार इसमें ना 1-2 सेकंड का भी वो जो नेगेटिव आ जाता है ना माइंड में, क्या मुझसे होगा या नहीं होगा, वो बिना चाहे भी आ जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी एक थॉट होता है, बोल सकते हैं इसको, ये आ ही जाता है। हम कितने भी कंट्रोल करें, कितना भी हम प्रैक्टिस करें, ये आ ही जाता है। वही बात है कि जब हम इसमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं तो वो डर हम पे हावी नहीं होता है, लेकिन अगर हम कहीं भी थोड़ा भी चूक जाए तो वो हावी हो जाता है, जिसके वजह से ही वो चूक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न है, एक साइकोलॉजिकल जो एक फैक्टर आ जाता है, उस पर हमको और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ओलंपिक जाने से पहले मैंने दीपिका से भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि अब तक के ओलंपिक्स में तुम्हारा क्या मतलब एम तो तुम्हारा यही रहता है कि तुम मेडल जाके लेके आओगी, क्योंकि बाकी जितने भी कंपटीशन रहे हैं तुमने हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो ओलंपिक में ऐसा क्या होता है। तो उन्होंने भी यही कहा कि ओलंपिक ना एक बहुत बड़ा सपना है हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी है। अब तक मैंने सब कुछ जीता है लेकिन ओलंपिक नहीं जीता है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जाके मेरे लिए वो थोड़ा सा एक बहुत, वो कहते हैं ना, प्रेशर वाला मोमेंट हो जाता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं चूक जाता है। इस पर मैं भी काम कर रही हूँ और अपकमिंग जितने भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूँगी, अभी जब मैं जा रही हूँ तो वहाँ भी यही कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से ही परफॉर्म करूँ। तो अब उनके साइकोलॉजी कैसी है वो तो मैं एग्जैक्ट आपको बता नहीं पाऊँगी कि क्या है, मगर अब तक के जितने भी इंडिविजुअल मैचेस हैं उन्होंने बहुत अच्छा से परफॉर्म किया है। 2 मैचेस उन्होंने जीता है, अभी प्री क्वार्टर फाइनल में वो कल के टाइम पे खेलेंगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, मुझे तो यही होप है उनसे। ये देखिए है क्या कि जो तीरंदाजी की बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है,
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और झारखंड के लिए ये गौरव की बात है कि दीपिका का ये चौथा ओलंपिक है। 4 ओलंपिक खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इस नाते हम लोग गौरवान्वित, झारखंड के लोग भी गौरवान्वित हैं कि आज यहाँ की बच्ची 4 ओलंपिक खेल रही है और उसका लाभ जो नए जनरेशन के बच्चे होंगे, नए जो खिलाड़ी होंगे, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत होंगी। आगे आकर वो अपने अनुभव बांटेंगी, अपने अनुभव का लाभ नए बच्चों को देंगी। तो वो एक झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि उनका अनुभव यहाँ के बच्चों को मिलेगा और यहाँ के बच्चे फिर भविष्य में जो अब अगला ओलंपिक होगा या उसके बाद जो इंडिया में भी ओलंपिक होने की बात हो रही है कि भाई 1936 का ओलंपिक इंडिया में भी आयोजित होगा, तो ऐसे में ठीक है। आर्चरी में अगर आप देखिएगा तो 1988 में पहली बार आर्चरी में भारतीय टीम गई थी और तब से लगातार आर्चरी टीम जा रही है। हालांकि पदक जीतने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगर इन वर्षों में देखिएगा तो भारतीय तीरंदाजों ने दुनिया भर में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। किसी न किसी वजह से ओलंपिक में वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन ओलंपिक के अलावा अन्य जो खेल है, जैसे आप विश्व कप वगैरह प्रतियोगिता में यहाँ के तीरंदाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, अनेक पदक जीतने में कामयाब रहे। तो आर्चरी में भी भारत का परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। अब ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है ओलंपिक में, जो वेदर कंडीशन होता है, विंड चलता है, तो आपको एडजस्ट नहीं कर पाता। दुनिया के जो दूसरे तीरंदाज होते हैं या दूसरे जो, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको उस जिस वातावरण में आपको खेलना है, जिस देश में खेलना है, उस तरह का वातावरण, एटमॉस्फेयर तैयार करके उनको खिलाया जाता है। आपको याद होगा जब 72 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुआ था, म्यूनिख ओलंपिक, तो म्यूनिख ओलंपिक बहुत ऊंचाई पर था, तो उस समय उस तरह के वातावरण में खिलाड़ियों को तैयार किया गया था। तो कई ऐसे स्पर्धा है, भारत में भी प्रयास हो रहा है, लेकिन आज अगर दुनिया को आप देखिएगा, जो दक्षिण कोरिया वगैरह जो जहाँ के सबसे बेहतर तीरंदाज हैं, तो उनके खिलाड़ियों को ज़्यादा बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है। आज कहीं न कहीं हम इसमें कमी महसूस करते हैं। देश में प्रतिभाशाली तीरंदाजों की कमी नहीं, देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जिस स्तर का प्रशिक्षण वर्ल्ड क्लास के तीरंदाज को, वर्ल्ड क्लास के शूटर को आज भी वहाँ हम कमी पाते हैं। तो ये भी कारण है, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि कि 4 ओलंपिक खेलना, 4 साल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। तो भारत के लिए अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक लिएंडर पेस खेले, जो 7 ओलंपिक, तो वो टेनिस में थे, इसलिए वो अधिक उम्र तक खेलते हैं। हालांकि कुछ ऐसा खेल है तीरंदाजी और शूटिंग वगैरह जिसमें आप लंबे समय तक खेल सकते हैं, 60 बरस 65 साल की उम्र तक भी लोग भाग लेते रहे इन खेलों में और बेहतर परफॉर्मेंस करते रहे। अब देखिए सर्वोजोत जो मनु भाकर के साथ जीतने में कामयाब रहे, तो उनका एक जो प्रेरणा स्रोत है वो ग्रेनेडा के शूटर रहे, कारोली। तो कारोली का क्या हुआ था कि दायां हाथ के शूटर थे, लेकिन विश्व युद्ध के समय उनका दायां हाथ ग्रेनेड फटने से नष्ट हो गया और फिर बायां हाथ से उन्होंने शूटिंग किया और 48 में ओलंपिक में शूटिंग में पदक जीतने में कामयाब रहे। तो उनसे सरबजोत को प्रेरणा मिली। हरियाणा के जो मनु के साथ है 10 मीटर टीम इवेंट एयर पिस्टल में जो पदक जीतने में कामयाब रहे, तो उनका ये प्रेरणा स्रोत वो रहे। तो कई खोल दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपनी बदौलत, जैसे भारत में भी हॉकी में अगर ध्यानचंद की जब चर्चा होती है तो ध्यानचंद अपनी बदौलत हॉकी को देश में लोकप्रिय बनाए। जैसे अगर क्रिकेट की आप चर्चा करते हैं तो ब्रैडमैन की चर्चा होती है, ब्रैडमैन के कारण ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का स्तर ऊंचा हुआ। तो झारखंड में भी निश्चित रूप से दीपिका के कारण तीरंदाजों का मनोबल बढ़ेगा, यहाँ के नए बच्चों को उससे लाभ मिलेगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि भारतीय तीरंदाजी टीम जो है 12 साल के अंतराल में ऐसा मौका मिला है कि सभी 5 गोल्ड मेडल या मेडल के लिए स्पर्धा कर रही है। भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी इस मेडल के दौड़ में हैं। विनय जी ने अभी कमी की बात बताई, तैयारी की। अगर हम तीरंदाजी की बात करते हैं और इस ओलंपिक की बात करते हैं, टीम क्वालिफिकेशन से भारतीय टीम पहुंची है ओलंपिक में। बिल्कुल। अगर तैयारी की बात करें तो क्या आपकी नज़र में ऐसा है कि ऐसा आपको लगता है कि और अधिक अच्छी तैयारी होनी चाहिए थी, कि तैयारी का जो स्तर था, जो तैयारी मिली, उससे संतुष्ट है आप?
कहीं ना कहीं मुझे लगता है तैयारी जिस तरीके की एक ओलंपिक मेडल के लिए होनी चाहिए वो नहीं हुई है, क्योंकि हम कोरिया जैसे कंट्री को देखते हैं जब ओलंपिक के लिए तैयार होते हुए, तो उनका जो ट्रायल प्रोसीजर होता है ना वो 1 साल पहले ही हो जाता है। ठीक है, 1 साल पहले ही हो जाता है। वो अपनी नेशनल टीम को ओलंपिक से पहले जितने भी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन होते हैं उनमें वो भेजना शुरू कर देता है, ताकि वो टीम का जो कोऑर्डिनेशन है 3 लड़कियों का या 3 लड़कों का एक दूसरे के साथ अच्छा बैठे। तो हमारे इंडिया में ये प्रोसीजर ना थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। अभी तक भी यही चीज़ है जो मैं पहले अपने जब मैं खेलती थी उस टाइम भी यही था, अभी भी यही है। तो इस चीज़ को, इस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। प्लस कोरिया कंट्री अपने प्लेयर्स को ओलंपिक से कई महीने पहले ही एक सेटअप प्रोवाइड कराती है जो ओलंपिक में होता है। पीछे जो ओलंपिक का लोगो होता है, फिर 2024 ओलंपिक्स लिखा हुआ, सब कुछ जो इन्वायरमेंट एक ओलंपिक्स में मिलता है प्लेयर को, वो चीज़ कोरिया अपने प्लेयर्स को देती है, जो कि बहुत महीना पहले से वो लोग सेम यूनिफॉर्म में सेम तरीके से उनको वो लोग क्राउड भी लेके आते हैं उनके लिए, और कैमरास भी वैसे ही होते हैं जैसे एक सेटअप ओलंपिक्स के टाइम होता है। तो वो यूज टू करवाते हैं अपने प्लेयर्स को, मेंटली रेडी करवाते हैं। तो इन चीज़ों की कमी इंडिया में है। ये चीज़ जब तक हम अपने प्लेयर्स को नहीं देंगे तो हम ये होप नहीं कर सकते कि हम कोरिया को हरा कर गोल्ड मेडल जीत लें। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन 100% हम गारंटी नहीं बोल सकते कि हम इंडिया को जिता के ही आएंगे। कोशिश भले हम कर सकते हैं, मगर वही है कि गवर्नमेंट की साइड से ये सब चीज़ें की प्रोवाइड करवानी चाहिए, तब जाके ही और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओलंपिक के अलावा जितने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गए या वर्ल्ड कप हो गए, उसमें तो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडल भी जीत के आ रहे हैं, तो क्यों ये कमी ओलंपिक में आ जाती है? ये सवाल हम भी आज तक खुद से ही करते हैं। हम अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो शायद और भी चेंजेस की कमी हो रही है तभी तो इस चीज़ पे हमें बहुत अच्छे से चर्चा करने की ज़रूरत होगी। एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस पैटर्न बनाना पड़ेगा जो कोरिया कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरिया को कॉपी करती है। लगभग हर कंट्री के पास कोरियन कोच हैं। हमारे कंट्री में भी आज से 20 साल पहले से कोरियन कोच हैं। हर साल हम एक नए कोरियन कोच को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी हम मेडल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन है अभी भी। तो ये चीज़ फेडरेशन को, गवर्नमेंट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अपने तरफ से हम प्लेयर को क्या दे सकते हैं, जहाँ से हमें एक चूक ना हो। क्योंकि कोरिया के आर्चर्स बचपन से ही लगभग 6-7 साल की उम्र से प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके एक कोरियन लेवल में जा कर के मेडल जीत के आते हैं। तो वही चीज़ है, हमें इस चीज़ों को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है। एक बात तो आपने उठाई जो कि खिलाड़ी के मेंटल प्रिपरेशन से था, जो जैसा कि आपने बताया कि सिमुलेट करते हैं, उस तरह का वातावरण देते हैं ताकि लगे कि हम ओलंपिक ही खेल रहे हैं। कोरिया का आपने उदाहरण दिया। जैसे भारत सरकार के पास भी स्कीम है, पोडियम मतलब ओलंपिक मेडल के लिए स्कीम है। जैसे दीपिका को ही भेजा गया था 13 दिन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। टीम के खिलाड़ी बाहर जाके भी प्रैक्टिस करते हैं। एक खिलाड़ी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें क्या एडिशन आप समझते हैं कि आपके हिसाब से होना? एक आपने और भी जिक्र किया कि बहुत पहले से वो लोग शुरू कर देते हैं, जैसे कि जी। खिलाड़ी के बारे में आपने कहा कि 7 साल 8 साल से शुरू कर देते हैं। भारत में ये कमी क्यों है और इसमें क्या किया जा सकता है? मैं आपको बताती हूँ, कोरिया में जब 5-6 साल की उम्र से एक बच्चा आर्चरी के तरफ आता है, तो उसको उस उम्र से ही वो प्रोवाइड किया जाता है एक अच्छा धनुष, एक अच्छा कोच, एक अच्छा एकेडमी। इंडिया में वो चीज़ नहीं है, शायद आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। दीपिका ने भी बहुत स्ट्रगल किया था अपने स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में। वो खरसवां से उन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद कई टाइम के बाद वो टाटा आर्चरी एकेडमी आई। मेहनती वो बहुत है, और कहीं ना कहीं उनके खुद के मेहनत के वजह से ही आज वो यहाँ पर है, क्योंकि इतने सालों से लेकर के अब तक दीपिका जैसा प्लेयर इंडिया में शायद ही कोई होगा आगे भी, और शायद ही कोई अभी है। क्योंकि 4 ओलंपिक खेलना एक मतलब छोटे से फैमिली, एक बैकग्राउंड फैमिली से आके, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार तो माँ भी बनी है, और उसके बावजूद इतना हाँ, बेहतर परफॉर्मेंस, 18 महीना दूर भी रहे, इतना बेहतर परफॉर्मेंस किया, इसलिए वो उनकी तो चर्चा और भी लाजमी है। हाँ, क्योंकि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इस बार उन्होंने ओलंपिक में किया। हाँ, पिछले 3 ओलंपिक से ज़्यादा बेहतर उन्होंने इस बार किया बल्कि।
और प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बिल्कुल 20 दिन बाद उन्होंने आर्चरी फिर से स्टार्ट किया। तो ये जज्बा भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उस टाइम मैं भी कोलकाता में प्रैक्टिस कर रही थी उन्हीं के साथ। तो उनको मैं देखती थी, वो उनके अंदर जो डेडिकेशन है शायद ही मैंने किसी दूसरे के अंदर देखा होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको हमारे साइड से भी सुधारने की ज़रूरत है, प्लस जो एक सपोर्टिव टीम है या फिर गवर्नमेंट है या फेडरेशन है, उनके तरफ से भी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, जो हम लोग शूटिंग की चर्चा कर रहे थे, तो इस बार पहली बार भारत की जो टीम गई है शूटिंग की, वो 21 सदस्यीय टीम है और पहली बार ओलंपिक में 15 स्पर्धा होती है शूटिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो शूटिंग खेल है, ये जब आधुनिक ओलंपिक शुरू हुआ था 1896 में, पहला ओलंपिक एथेंस में, तो जो 9 खेल ओलंपिक में शामिल किया गया उसमें शूटिंग था और तब से शूटिंग की स्पर्धा आई थी। तो टोटल स्पर्धा होती है 15 और इस बार भारत के खिलाड़ी सभी 15 स्पर्धा में खेल रहे, पहली बार ऐसा है। तो ये भारत के लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि भारत के शूटर सभी स्पर्धा में क्वालिफाई किए और सभी स्पर्धा में उनको खेलने का मौका मिला। बिहार की भी श्रेयसी सिंह ट्रैप में खेलने गई थी, हालांकि क्वालिफिकेशन राउंड में फाइनल तक नहीं जा पाई, 23वां स्थान उनको मिला, लेकिन वो पहली बिहार की भी महिला शूटर है जो ओलंपिक तक गई। इसके पहले कभी कोई बिहार का नहीं है। तो ये भी एक उपलब्धि हम मानते हैं कि जो महिलाएं तेजी से निकल रही हैं। हालांकि कई महिला खिलाड़ी इस बार बेहतर नहीं कर पाई। बैडमिंटन में अगर आप लीजिएगा तो 2-2 मेडल जीतने वाली जीत नहीं पाई, इस बार वापस हो गई। फिर आप देखिएगा अगर बैडमिंटन की अन्य स्पर्धा में जो जुगल में हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे, सात्विक और चिराग की जोड़ी, तो वो भी सफल नहीं हो पाए, उनसे भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो कई ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिनसे हम लोग पदक की उम्मीद कर रहे थे। मुक्केबाजी में भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे पंचाल से, तो वो भी कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, उसका नाम में मुक्केबाजी में जो महिला गई थी तो वो वर्ल्ड निखत इस बार कामयाब नहीं हो पाई। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनसे इस बार संभावना थी लेकिन वो बेहतर परफॉर्मेंस, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी जो बेहतर कर रहे हैं। अब बैडमिंटन में लक्ष्य सेन बहुत अच्छा कर रहे हैं, उत्तराखंड के हैं, आपके प्रदेश के रहने वाले पुराने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने जिस तरह का खेला है, परफॉर्मेंस दिया है, वो लाजवाब परफॉर्मेंस, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। उन्होंने चीन के नंबर 3 खिलाड़ी को हराने का काम किया। तो बहुत ऐसे खिलाड़ी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार दे रहे हैं। होता क्या है कि परफॉर्मेंस अच्छा होता है, हम कहते हैं, मैटर करता है क्या? पदक। कुल मिलाकर बात वहीं पर आ जाती है। हालांकि शूटिंग में आपने आशा व्यक्त की थी कि पदक आएंगे और सबसे ज़्यादा आएंगे, और अभी तक तो यही है, आ भी गए। आपने जब कहा था कि शूटिंग में पदक आएंगे, तो उसके पीछे आपका लॉजिक क्या था? नहीं, देखिए, हम लोग एक्चुअली क्या है कि बहुत लंबे समय से शूटिंग को एक पत्रकार के रूप में भी कवर कर रहे हैं और बिहार में जब अविभाजित बिहार है तो उस समय भी हम लोग शूटिंग पर सबसे ज़्यादा लिखने वाले पत्रकार हैं। तो उस खेल को बहुत शुरुआती दौर से जिस तरह से धीरे धीरे वहाँ सुविधाओं का विकास हुआ, करनी सिंह शूटिंग रेंज में जिस तरह से खास करके जो बिहार के कुमार सुरेंद्र सिंह बने, दिग्विजय सिंह बने, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया, विदेशी कोच लाने का काम किया। और उसके बाद अगर आप देखिएगा 85 के पहले शूटिंग में भारत का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। एक करनी सिंह थे जो ओलंपियन थे और एक बार रजत पदक विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में उनको मिला था। ट्रैप चलाते थे, बीकानेर के राजा थे, राजा परिवार से आते थे। और उनके बारे में एक और दिलचस्प जानकारी कि वो 52 से लेकर 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे। मैंने जो पहला खिलाड़ी जो सांसद, हालांकि जयपाल सिंह भी झारखंड के जो 28 के ओलंपिक में खेले, लेकिन वो भी सांसद रहे, लेकिन वो सांसद रहते शूटिंग करते थे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मैरी कॉम के बारे में है जो एमपी रहते हुए मुक्केबाजी में भाग ली। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं, तो उसमें करनी सिंह भी थे। तो उसके बाद जिस तरह से सुविधा मिल रहा था और जिस तरह से भारत के खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो इसका था कि परिणाम आना है। ठीक है, किसी न किसी वजह से 2 ओलंपिक में मिस हुआ, लेकिन 2004 से जो एक राजवर्धन सिंह राठौड़ जब जीते थे 2004 में सिडनी ओलंपिक में, तो उसके बाद से क्रेज देश में और बढ़ा था शूटर का।
फिर 8 में जब बीजिंग में अभिनव बिंद्रा जीतने में कामयाब हुए गोल्ड मेडल, तो पूरा उस समय एक देश में माहौल बना था शूटर्स। तो आज अगर आप इस खेल में देखिएगा, चाहे आप झारखंड में प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं, तो हम लोग अनुभव करते हैं कि कितने लोगों में उत्साह है, कितने खिलाड़ियों में। ये बात सही है कि अभी भी उनको जितनी सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती, लेकिन खिलाड़ियों में उत्साह बहुत दिखाई पड़ता है। और देश में भी आप देखिएगा तो शूटर्स में, चाहे वो नेशनल टूर्नामेंट आप देखिएगा, जीबी मावलंकर होता है, नेशनल टूर्नामेंट के पहले जाने के लिए, नेशनल प्रतियोगिता के पहले वो एक कट ऑफ मार्क है, वहाँ अगर आप क्वालिफाई करिएगा तो नेशनल खेलिएगा। तो इन प्रतियोगिता में आप देखिएगा कि देश भर के जितने शूटर आ रहे हैं और जितना मेहनत कर रहे हैं, वो उसी आधार पर हम आपको आकलन किए थे कि इस बार बेहतर परफॉर्मेंस करें। और हर खेल में, कोई केवल शूटिंग नहीं, आप हर खेल में अगर आप देखिएगा तो भारत का स्टैंडर्ड पहले से बेहतर हुआ है और भारत का परफॉर्मेंस ओलंपिक में पहले से बेहतर हुआ है। नहीं तो आप याद करिए ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शूटिंग में पदक आ गया, जैसे बिरलू जी ने मैं कहा, आपने भी कहा, ये दो ऐसे खेल हैं जिसमें एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, फोकस बहुत ज़रूरी है इन दोनों खेलों में। और आप दोनों का ये कहना है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन इस ओलंपिक में अच्छा हुआ है, मेडल की दृष्टि में चाहे जो भी हो, लेकिन खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की दृष्टि से, खिलाड़ी के स्तर की दृष्टि से परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। आपने भी बिल्कुल सही बात कही है कि तैयारी बहुत पहले से होनी चाहिए। तो इस बार का ओलंपिक को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना भी चाहिए कि हम लोग इस ओर तो बढ़ रहे हैं कि अभ्यास और तैयारी पहले से, तो और पहले से तैयारी हो ताकि अगले ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन इस ओलंपिक से और भी बेहतर हो। आप दोनों स्टूडियो में आए और शूटिंग के बारे में, तीरंदाजी के बारे में और सामान्य खेलों के बारे में बताया। हमारे दर्शकों को इसके लिए आप दोनों को का आभार प्रकट करता हूँ, आप दोनों का दूरदर्शन की ओर से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।